नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम सिन्हा लाइब्रेरी रोड पे हैं और आपको बता दें कि आज यहां पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और इस होली मिलन समारोह में खुद पप्पू यादव मौजूद है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंदर में जो है अभी इस समय कार्यक्रम भी चल रहा है और इससे पहले कि क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आपको सुनवाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेस वार्ता भी जो है एक रखा है इस दौरान। और क्या कुछ दृश्य है आपको दिखाते हैं सभी दृश्य। शास्त्री के बयान पे बवाल मचा हुआ है। उनका कहना है कि 80% से अधिक जनसंख्या जब हिंदुओं की है तो हिंदू राष्ट्र से आपत्ति क्यों है? हमको तो समझ में नहीं आ रही। ठीक है सर, नहीं है। सनातन का देश, वसुधैव कुटुंबकम का देश, सर्वधर्म समभाव सार्वभौमिकता का देश, आध्यात्मिकता का देश, बुद्ध, कबीर, नानक, गुरु गोविंद, मोहम्मद, हजरत, राम, रहीम, शिव का, कृष्ण का देश। और यह देश इंसानियत के लिए जाना जाता है। अलग अलग रंगों में, अलग अलग विचारधारा में हमने भगवान को एक्सेप्ट किया है। और जो कल पैदा हुए हैं, जिनको सनातन और अध्यात्म का कोई पता नहीं, मानवता का, और जिसको प्रोटेक्ट प्रधानमंत्री करता हो, मार्केटिंग उसकी, और वो बीजेपी के एजेंडे से चलता हो, आरएसएस के एजेंडे से चलता हो, उसको देश न तो नॉर्थ न तो साउथ, और न ही मराठा, न गुजराती, न सिख, न मत्तो, न कुकी, न अम्बेडकरवादी, न बुद्धवादी, कोई भी ऐसे नफरत के विचारधारे वाले को स्वीकार भारत कभी नहीं किया है, आगे भी नहीं करेगा। ठीक है धन्यवाद। मुस्कुराते हुए नजर आए कि भैया होली में जो है वो मुसलमान घर से पप्पू यादव कैसे देखते? देखिए, मैं एक आग्रह करूंगा, नेताओं के बयान को वे लेना ही नहीं चाहिए, और कोई भी धार्मिक गुरु इस तरह के बचकाना में वे नहीं लेते, इसको समझिए। और बचौल जी से आग्रह करेंगे, आपको बिहार के विकास के लिए और नगर विकास मंत्री मिले हैं, मैं दिल से कहता हूं आप काम करिए। बिहार की संस्कृति गाली गलौज की नहीं है, और किसी भी नेता को मुसलमान या दलित के हितैषी बनने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखिएगा, हमको किसी एक व्यक्ति ने कहा था, इधर देखिए, जहां अंधकार है वहां रोशनी नहीं है, और जहां रोशनी है वहां अंधकार नहीं है। जहां डर होगा वहां दलित, मुसलमान, ओबीसी नहीं है, और जहां ओबीसी, दलित, मुसलमान होगा वहां डर नहीं है। सर, जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री, इसीलिए नेताओं को इन चीजों से बचना चाहिए और धर्म को स्वतंत्र तरीके से जीने देना चाहिए, और इसका दोनों पक्ष राजनीति करना चाहिए। आपने एजेंडा नहीं जी, इन दलाल बाबाओं के द्वारा एजेंडा सेट करेंगे जी, क्रिकेट से एजेंडा सेट करेंगे जी, होली के, रमजान और होली में एजेंडा सेट करेंगे जी, तो टैरिफ की बात और 92 लाख करोड़ की बात, मुद्रास्फीति की बात, शेयर मार्केट की बात, कॉमन लॉ की बात कौन करेगा? बात क्लियर है जी। बस। सर, कांग्रेस नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा
उसको सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट पप्पू यादव अपने दायित्व और कर्तव्यों का पालन करें। भारत में 80% हिंदू है। अल्लड़ बोला है। मेरा नहीं है, मिल के हम लोग चुनाव। पप्पू जी भैया कांग्रेस ने कभी महाराष्ट्र में या कहीं सीएम का चेहरा नहीं था। अभी संगठन की न बात हो, कांग्रेस का या गठबंधन का सीएम कौन होगा, वो जब चुनाव आएगा तब ना हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, लालू जी, माले के नेता मिल के तय करेंगे कि हम लोगों को एक साथ कलेक्टिव सोच के साथ कैसे आगे बढ़ना है, एनडीए को कैसे हराना है। अशोक चौधरी हैं, मंत्री हैं, वो विधानसभा में कहते हैं कि कांग्रेस की एक सीट प्रभारी आए, ये अल्लड़ वल्लड़ लोग आते रहते हैं। देखिए अशोक जी, महावीर बाबू को दुनिया में सबसे बड़ा सम्मान कांग्रेस नहीं है। आज अशोक बाबू, महावीर बाबू, उस परिवार की पहचान कांग्रेस से ही है। अशोक जी मेरे भाई हैं, मैं उन पर कुछ नहीं कहूँगा, उनमें अपार संभावना है, उनको संभावनाओं को ओपन रखने की जरूरत है। क्रिकेट के सट्टा बाजार में युवाओं को ढकेल दिया जाता है पटाखा छोड़, लेकिन तेरी पर चर्चा मत करो। लफवा बाबा, दलाल बाबा को भेज दिया जाता बीजेपी का एजेंडा सेट करो। जो मंत्री क्रिमिनल है, मर्डर करता है, उसको मंत्री बना के कह दिया जाता है तुम एजेंडा तय करो। तो दोनों दरभंगा से एक मंत्री ने जो बात कही, अरे मंत्री जी, गिरिराज जी का एजेंडा तो था ही, कितने एजेंडे, कितनी गालियां। होली को तो बकस दीजिए, रमजान को तो बकस दीजिए। होली और रमजान इंसानियत, मोहब्बत और प्रेम का संदेश है, इसका तो राजनीति मत कीजिए। 2025 का एजेंडा तो मत फिट कीजिए। या जो गाली गलौज होली में चल रही है, रमजान में चल रहा है, और विपक्ष के नेताजी से आग्रह करेंगे कि गोबर पर आप घी मत डालिए, पैखाना पर पत्थर फेंकिएगा तो आप पर पड़ेगा। आपसे आग्रह है कि हम ऐसी कोई प्रतिक्रिया ना दें जिससे बीजेपी को बेनिफिट है। मैं इतना ही जानता हूं, कोई भी जाति, धर्म, मजहब को इस दुनिया से, इस देश से कोई नहीं निकाल सकता। बचौल का जो बयान है, नीतीश कुमार के साथ छल होगा, जो कि हम कि नरेंद्र मोदी ना हुआ विचारों वाला ही सरकार जो है वो बिहार में बनेगा। ए भाई, नरेंद्र मोदी की सोच वाली पीछे करवा तो सब। पहले तो मैं आपको बता दूं, बिहार में इस जन्म में क्या 7 जन्म में बीजेपी की सोच वाली, नफरत वाली सरकार नहीं बन सकती। यहाँ कर्पूरी ठाकुर, अपो दीपो बाबा बुद्ध, जेपी और लोहिया, अम्बेडकरवादी सोच, सरदार पटेल और गांधी की सोच वाली ही सरकार आजीवन रही है, आजीवन रही है। हम याद दिलाना चाहेंगे, आज जो हम यहाँ आप लोग के सामने हैं, सौहार्द, भाईचारा, होली मिलन, सौहार्द, भाईचारा, होली मिलन। पहली बार हिंदुस्तान में कहीं ये आदेश दिया जा रहा है कि संभल के मस्जिद को ढक दो, कोई कह रहा है हिजाब लगा लो, कोई कह रहा है टोपी पहन लो, कोई कह रहा है कि रमजान के समय नमाज पढ़ने के वक्त होली रोक दो, कोई कह रहा है भाग जाओ,
होली के दिन घर से नहीं निकलो, या विपक्ष के नेता को, विपक्ष को और जदयू को समझना पड़ेगा कि हमें बीजेपी के एजेंडे में नहीं फंसना। बीजेपी के गोबर वाले नेताओं पर प्रतिक्रिया नहीं देना। हम चिराग जी जो आने वाले पीढ़ी सभी युवाओं से उम्मीद करते हैं, चाहे कन्हैया जी हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे चिराग जी हो, सबसे यही उम्मीद करता है कि हर कीमत पर सनातन के इतिहास पर, उसकी संस्कृति पर चोट न पहुंचे। बिहार के जो वसुधैव कुटुंबकम है उस पर चोट न पहुंचे। कब नमाज होगा वो सरकार तय करेगी, कहाँ सुरक्षा की जरूरत है वो सरकार तय करेगी। यदि होली है तो सबको ये राइट है अपने पर्व मनाने का। अजमेर में सभी लोग जाते हैं, दरगाह पर सभी लोग जाते हैं, ईद और बकरीद में झरना में झरनी गाने हिंदू मुसलमान एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, दुर्गा पूजा में सभी लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। लेकिन बिहार विधानसभा में विधायक कह रहे हैं कि उनका डबल स्टैंडर्ड होता है, मुसलमानों का डबल स्टैंडर्ड। देखिए, मैं एक बात बता दूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष जिनको लाया गया ही हो नफरत पैदा करने के लिए और बीजेपी के एजेंडे पर बात करने के लिए, बिहार के विकास से मतलब न हो। इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा है आज के डेट में टैरिफ, ट्रंप का आतंक। दुनिया के लिए थर्ड वर्ल्ड वॉर बन चुके हैं ट्रंप। डेनमार्क ने अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया, छोटे छोटी कंट्रियों ने जवाब दिया, भारत समझौता करके हमारी इकोनॉमी को समाप्त कर दिया। शेयर मार्केट 92,00,000 करोड़ रुपया, लेकिन बीजेपी इस दलाल बाबा टाइप के लोगों का पीएम के द्वारा गणेश परिक्रमा होती है और उस दलाल को की मार्केटिंग करके नफरत पैदा करने के लिए राजनीति के रंगों में बिहार में भेज दिया जाता है। समारोह होली मिलन समारोह था, क्या कहना चाहेंगे? और आप जो है जनता पार्टी के पूर्व बड़े उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और काफ़ी जो अल्पसंख्यकों की जो डोर थी आपके हाथों में दिया गया था और अभी जो विधानसभा के आप जो है प्रत्याशी भी होने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो सारे देशवासी बिहार वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे से तो युवा लीडर फुलवाड़ी विधानसभा के मनीष मल्लिक साहब हैं, ये भी आपसे गुफ्तगू करेंगे और आपको होली का मुबारकबाद देंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो सारे देशवासियों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद है, ठीक है। और कल होली बहुत अच्छे से मनाया जाएगा और नमाज भी पढ़ा जाएगा। इसमें कहीं से बिहार में किसी जनता को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और कल हम लोग सब एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, चाहे नमाज का टाइम हो, चाहे वो होली खेलने का टाइम हो। और ये हमारे बिहार में हमेशा से चला आ रहा है, हम लोग हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह के किसी भी जाति का पर्व हो, चाहे वो किसी भी जाति का त्यौहार हो, हम लोग हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहे हैं। देखिए, पहली बार ये मनाया नहीं जा रहा है, जुमा को पहले भी होली पड़ी है। ये इसको गंगा जमुना तहजीब पर आँच आने जाए, इसलिए ये भाजपा का ये कूटनीति है और यहाँ के एकता को ख़राब करना चाहती है। लेकिन यहाँ के हिंदू मुस्लिम कभी भी बिहार से अच्छा संदेश गया है और अच्छा संदेश जाएगा इंशाल्लाह आगे, और आगे भी जाता रहेगा। और जिस तरह से जुमा नमाज़ पढ़ी उसी तरह से होली मिलाएगा। जैसे जुमा हमारा रमज़ान है, बरकत और रहमत और अमन का महीना है, उसी तरह से होली मोहब्बत का पर्व है। तो इसमें किसी तरह से कुछ नहीं होने जा रहा है और हम लोग हर हिंदू मुसलमान भाई साथ मिलकर अभी होली मिलन समारोह किया है, आगे भी करेंगे। और जिस तरह से लोग नमाज़ पढ़ेंगे और जैसे लोग होली मना रहे हैं होली मनाएंगे। और जिसको राजनीतिक सीखना है वो गलत बात करेंगे, उनको करने दीजिए सर। जिस तरह से भाजपा नेताओं का जो बयान आ रहा है, क्या उस पर किस तरह से? भाजपा नेताओं को तो खुल के मैं बोल रहा हूँ कि जिसने भी बोला है वो आके हमें लगाए।
मैं गला भी मिलूंगा, होली भी उनके साथ खेलूंगा और रमज़ान भी उनको कहूँगा कि मनाइए। दरभंगा के मेयर ने भी कहा कि होली को 2 घंटा रोक देना चाहिए। तो वो उनका अपना बयान होगा, मैं उस बयान पे न जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जिसको भी राजनीतिक सेकना है वो इस तरह का बयान कर रहे हैं। हमें ये हिंदू मुस्लिम और ईसाई का जो एकता का प्रतीक है बिहार, वो उसको हम लोग बनाए रखना चाहते हैं और इसमें दोनों पर्व बहुत अच्छा आसानी से मनेगा और इंशाल्लाह आगे हम लोग मनाते रहेंगे इस तरह। बिहार वासियों की बीजेपी के एक विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचाओ और औरंगजेब की को लेकर पूरे देश में राजनीति हुई है। अब बिहार में उन्होंने कहा कि जो है जो औरंगजेब को मानते हैं वो देशद्रोही हो सकते हैं। देखिए, औरंगजेब को हम तो मान लिए कि हम इतिहास के बहुत जानकार नहीं हैं, लेकिन जो इतिहास जानता है, जो इतिहास पढ़ा है, उससे जाके औरंगजेब के बारे में पूछिएगा तो वो उसके बारे में बताएंगे। हम लोग एक छोटा लीडर है, छोटा नेता है, इसलिए हम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा ही नहीं करेंगे। बचौल जी को आज कल औरंगजेब पर बोल रहे थे, अभी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और जुम्मा और होली कर रहे हैं। उनको ये सब करने में मज़ा आ रहा है और ये बिहार की एकता को ख़त्म करना चाहते हैं। और हम तो बचौल जी को बता रहे हैं कि अगर मनाना है तो मेरा नाम इमरान है, आप आके मुझे होली लगाइए और मैं आपके साथ होली खेलूंगा। लेकिन ये सब देखिए, जिसको कह रहे हैं कि राजनीतिक का रोटी सेकना है ना, वो ही सब करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, ये युवा के रोजगार की बात नहीं करेंगे और यही सब करके ये अपना राजनीतिक सेकना चाहते हैं। इसमें कोई दूर तक किसी लोगों का, जनता का कोई इसमें ये नहीं है। 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, किसे सीएम देखना चाहेंगे? सर, हम लोग तो पप्पू यादव को देखना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि वो है तो जनता इस पर फैसला करेगी 2025 में और जनता फैसला करेगी और जिसको बनाना चाहेगी उसको बनाएगी सर। लेकिन राजद के लोग कहते हैं कि जो है पप्पू यादव को कोई भाव नहीं देता है कांग्रेस में, वो ज़बरदस्ती अपने आप को कांग्रेसी नेता भाव नहीं देता, इसीलिए झारखंड में प्रचार कर रहे थे, दिल्ली में प्रचार कर रहे थे। ये उनका अपना पर्सनल ये होगा, लेकिन करके और चारों तरफ हैं तभी भाव मिल रहा है, तभी ना झारखंड में 12 सीट पर वो चुनाव का प्रचार किया, 10 सीट जितवा दिया। तो ऐसे ही भाव नहीं मिला तभी जीत गया वहाँ। लेकिन ये सब चलिए, ये सब बोलने की बात है। अब मोहब्बत का ये है और हम लोग चलिए सबको मिल के ये रमज़ान और होली मनाएंगे सर। एक सवाल है लास्ट में, होली मिलन जो है आज बिहार वासियों और देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? होली मिलन का सबसे बड़ा संदेश है कि मोहब्बत का महीना है, मोहब्बत का ये होली है और ये रमज़ान अमन का चैन का महीना है। इसमें आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए और जो इसमें भगदड़ मचाते हैं या जो इसमें गलत संदेश देते हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने सुना पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को, जो कि सीधा रूप से जो है जमकर निशाना साधा, खासकर हिंदू राष्ट्र के मुद्दों पर बोलते हुए, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर बात रखते हुए, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार पर आज बड़ा हमला बोला और जो है सभी कार्यकर्ताओं को जो है अबीर लगाकर जो है होली मिलन समारोह का जो है उन्होंने शुरुआत किया है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आज पप्पू यादव ने जो अपना होली मिलन समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया और कहा कि कल सभी जो है सड़क पर उतर के प्रेम भाईचारे और सौहार्द को बनाए रखेंगे। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।